कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो, जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले, इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरे। बस ऐ प्यारे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बायस ना हो, और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। आमीन। बैठिए। ये कलाम का कैलेंडर है। ये हम ससुर की वो हदायत है जो हम इस जगह पर पाते हैं कि किस तरह कलीसिया जो है या उनका तससूर जो था उनको रिसीवर करने के लिए उनको दुरुस्त तौर पर इस इशा में वो शामिल आगे बढ़ा है। लेकिन ये हुक्म जो देता हमने इसमें हमारी तारीफ नहीं करता। हुक्म दे रहा है रूह कुद्स की रहनुमाई में, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। अभी तक ऐसे मालूम होता है कि यूनिवर्स के लोग शायद मानी के दुरुस्त और इस पापी को इस अमल को जो खुदावंद ने मदद दिया और शर्तों को दिया उससे नावाकिफ है, और इस सबब से वो इस रात के अंदर इस बात को वादे तौर पर बयान करता है कि फायदा नहीं होना, तो फायदा चाहिए, लेकिन फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। नुकसान की वजह क्या है कि अगर जो आदमी आयात के अंदर उसने बयान किया है कि उसकी वजह क्या है। आज भी अगर हम दुरुस्त और से पैगाम को समझें और उसी तरह से इस दिशा को ले, इस तकलीफ को, तो यकीनन ये बारिश से फर्क होगा। पर अगर हम इसको रस्मी तौर पर क्या हमने ये इबादत करना है, इकट्ठा होना है, और फिर तो एक रस्म के तौर पर, लेकिन हर इबादत जो है अगर उसमें डिसिप्लिन को समझा जाए, पैगाम को समझा जाए, तो फिर वो बारिश से बरकत हमारे लिए है। और हमारी जो मुश्किलात है वो भी कम होती है।
क्योंकि जो गुलाम का हिस्सा यहाँ पर पढ़ा गया है पूरा आखिरी आयत तक 17वीं आयत से पढ़ा है, तो मैं इनको 18वीं आयत में लिखा क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरके होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूँ। और ये बात तफरका जो है ये उस वक्त को रोकता है। हमेशा में शरीक हो रहे होते हैं, और हमारा दिल जो है अगर इल्जाम देता है तो उसको दूर करना जरूरी है। और जब दूर किया जाता है तो ऐसे समझे कि वो जो फ्लो है बरकत का वो जारी हो जाता है, बहना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम उस बरकत को रोक रहे हैं तो खुद ही अपनी कमजोरी के सबब से, अपने आप को खुदा के सुपुर्द ना करने के सबब से हम अपनी बरकत को रोके हुए हैं। और खुदा की ये चाहत है कि वो ये पाक मेज जो है, ये शायरबानी जो है, हमें खुदा के साथ हकीकी तौर पर एक करती है। और अगर हम उसके साथ एक हैं तो फिर उसकी मोहब्बत जो है हमारे अंदर आती है, और वो मोहब्बत का फ्लो जो है वो हमारी उन तमाम कमियों को दूर करता है जो हम इकरार करके उसको दफा दूर अपनी जिंदगी से करते हैं। और ये सबक है और ये खास हिदायत है। और इसी तरह अगर हम खुदावंद के सामने आते हैं तो यकीनन ये जमीन पर वो ब्लेसिंग है, वो बरकत है जो खुदावंद ने अपने बदन के लिए रखी है, और अगर इससे आगे कहा जाए तो दुल्हन के लिए रखी है, ताकि वो अपने आप को जांचे और बेनक्स हो, बेऐब हो, पाक हो, कमजोर हालत से निकलकर जोरावर होती चली जाए, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। ये बात क्योंकि तुम में बिदतों का होना भी जरूर है। और जब खुदा किसी को अलग कर देता है, जाहिर हो जाता है कि बिदती शख्स है, और खुदा उसको अलग कर देता है। और फिर मैं इशारबानी के जो खुदा के कानून है कि जब यहूदा इस्करियोती वो नवाला लेकर उठा है और वो बाहर चला गया, तो लिखा है कि फिर खुदा ने जलाल पाया। वो शख्स जो उनमें शामिल हुआ और उनके साथ रहा, उसकी जिंदगी के अंदर जो कुछ कमजोरी है वो निकल ना सके, बल्कि बाइबल डिक्लेयर करती है कि वो पहले में जो कुछ आता था उसमें से चुरा लेता था, और ये उसकी आदत बन चुकी थी। और ये कभी भी वो खुदा के साथ रहते हुए भी अपनी इस आदत पर गालिब न आया। और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि वो चोर था, और खुदा ने चोर को भी अपने साथ रहने दिया, और वो आखिरी वक्त तक रहा। लेकिन एक टाइम आया कि उसका ये गुनाह बढ़ता रहा और बढ़ता हुआ अपने मालिक को उसने बेच डाला। और बहुत सी कई बातें ऐसी जिंदगी के अंदर होती हैं जो उनका अगर इकरार न किया जाए, उनको अपने से अलग न किया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती रहती है, और उनको हम खुद ही पाल रहे
उनको जो बुरी आदतें हैं उनको हम पानी दे रहे होते हैं और पाप रहे होते हैं, और पल कर हमें ही वो काटती है, हमें दुख पहुंचाती है। और अगर उनका तदारक किया जाए, उनको मानकर तर्क किया जाए, बाइबल मुकद्दस का ये फरमान कि जो कोई अपने गुनाहों को चुकाता कामयाब ना होगा, लेकिन जो मानकर तर्क करता उस पर खुदा उनकी रहमत होगी, शफकत होगी। माने और तर्क करना मौका खुदा फराहम करता है, लेकिन लोग अपनी हठधर्मी पर इकरार करने के लिए तैयार नहीं होते। जो कुछ हमें तालीम दी गई है वो बहुत अजीम है, और ये पाप है, और ये हलाकत के लिए नहीं है, ये बचाव की है, ये जिंदगी की है। और आप देखें कि इशारे बानी लिखा है कि नहीं हो सकती की शिकायत, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है। कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है, क्योंकि खाने पीने के लिए तुम्हारे घर, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर में नहीं है, या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। जिससे तुम्हें मैं तुमसे क्या कहूं, क्योंकि इस बात में तुम्हारी तारीफ क्या करूं, मैं तारीफ नहीं करता। अब ये बातें जो है ये वो सिखा रहा है, क्योंकि वो हर कोई अपनी रोटी लेकर आता था और उसको वो शाह समझते थे, और वो बैठते और ना किसी का कोई इंतजार करता, वो खाना शुरू हो जाते थे। वो समझते थे कि इकट्ठे बैठना जो है ये बात से बरकत बात है, लेकिन जो कुछ था उसको जानना जरूरी था। उन्होंने फिर पौलुस ने इस बात को उनको डिसिप्लिन किया कि किस तरह से जमा होना है, किस तरह से इशा को लेना है, किस तरह से इसको समझना है, किस तरह से शीरा लेना है, और इसके सारे जो भी हकीकी बात है उसको समझाई। अब ये बात तो लिखता है न, हमेशा जब अपने चर्च में हमेशा इबादत करते हैं तो इस हवाला को पढ़ा जाता है, और 23 आयत में लिखा है कि क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खुदावंद ने ये देखा कि ये लोग निजात तो पा गए, बादशाही के लिए ये अपने आप को तैयार किया है, उन्होंने कबूल कर लिया है, लेकिन आदात और डिसिप्लिन कलाम का उसको नहीं समझते थे। और रसूल ये बात जब कह रहा है कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची, अब गौर करें कि खुदावंद को फिक्र है अपने लोगों को, अपने बदन की फिक्र है कि ये दुरुस्त तौर पर इसको ले, दुरुस्त तौर पर इस इशा को समझे। ये कोई वो खाना नहीं है जो हम मिल बैठ करके खाते हैं और एंजॉय करते हैं और खुशी मनाते हैं। ये खाना, ये इशा एक बरकत देने के लिए जमीन पर मुकर्रर की गई, क्योंकि लिखा है कि जो मेरा बदन खाता
मेरा बदन फिर हकीकत खाने की चीज है और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है। मेरा बदन और खून, इस वक्त से ये कोई सोशल गैदरिंग नहीं है या क्रिश्चियन गैदरिंग नहीं है, ये तो खुदावन की प्रेजेंस के अंदर है कि खुदावन मौजूद होता है। खुदावन ने ये कहा कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता उसमें जिंदगी। ये क्रिश्चियन गैदरिंग या सोशल गैदरिंग से बढ़कर खुदावन की प्रेजेंस है जो उसने मुकर्रर किया इस बात को। आगे उसने जो कुछ लिखा इसी तरह उस खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा कि मेरे खून में नया ऐद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो, खुदावंद की मौत का इजहार करते हो कि वो मेरे लिए मुआ। कैलवरी की सलीब हमें ये बताती है कि यहाँ 2000 साल पहले जो कुछ हुआ कि वो मेरी खातिर मेरे गुनाहों का कफारा बना और मैं उसको जानूं और समझूं और इस बात से पूरे तौर पर अपने आप को खुदावंद के उस पाक नाम के वसीले से इस दिशा को ले सकूं ताकि मैं बरकत का पाऊं। बहुत सी दुआएं हैं कई लोगों की जिंदगी के अंदर मैंने सुना पढ़ा कि इशा के वसीले से, इसको लेने के वसीले से हमारी बीमारी जाती है, इसको लेने के वसीले से हमारा गुनाह जो था वो मिट गया, इसको लेने के वसीले से हमारी गुस्से की तबीयत जाती रही, हमारे मिजाज के अंदर वो पाकीज़गी और हरमी और गुर्बत आ गई। इस पर लेने के वसीले, इस पर अमल करने के वसीले से हमारे अंदर जो थी वो पाकीज़गी बढ़ती गई और हम इस मकाम पर आ गए। तो ये मैंने जैसे कहा बार बार के इसको जाने के खुदावंद हमें तरबियत करता है ताकि हम इन बातों से वाकिफ हो और उसी तरह इस प्याले में और इस बरकत के खाने में शरीक जब हम होते हैं। और ये सारा चैप्टर जो है हमें बरकत का जो लिखा है कि जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए तो वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। अब नामुनासिब हालत ये आप ही समझ सकते हैं कि क्या मैं मुनासिब हालत में खुदा के पास आया हूं या नामुनासिब हालत में। मैंने देखा लोगों को इशा के वक्त मुआफी मांगते एक दूसरे से। चर्च के अंदर जब कहा गया इन बातों को तो ये नहीं कि जैसे कलाम में हम पाते हैं कि हमेशा लोग कहते हैं कि दूसरे का ही कसूर है। अगर दूसरे का भी है तो फिर भी जो समझता है वो इस बात को करने के लिए खुदावंद के सामने आ जाता है और मुनासिब हालत हो जाती है। जब इकरार किया जाता है, जब मुआफी दे दी जाती है, जब मुआफी मांग ली जाती है तो फिर इस लायक हो सकते हैं कि हम अपना हाथ बढ़ाएं इस प्याले की तरफ और अपने हाथों में लें और इस बरकत की उस बदन को लें और उसे खाएं और खुदावंद के बदन के अंदर शामिल हो, क्योंकि इसके खाने से, इसके अमल से हमें जिंदगी का वो पैगाम मिलता है। और
27 में लिखा जो नामुनासिब तौर पर खुदा की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए तो वो खुदा के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। कसूरवार उस वक्त होगा कि जब वो नामुनासिब हालत में इस रोटी को ले रहा है, इस इशा में शरीक हो रहा है, खून को ले रहा है। तो अगर मुनासिब तो यही है कि उसका दिल उसे इल्जाम न दे और वो रोटी खाता है, बरकत उसके अंदर मुंतकिल होती है। खून उसके अंदर रहम का खून जो है उसके अंदर मुंतकिल होकर के उसे बरकत बख्शता है। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदा के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाए। मोहर कर दी, रोह कुछ ने मोहर कर दी कि वो लाज़िम है कि वो शख्स सजा पाएगा जो ना पहचाने, जो ना इकरार करे, जो ना अपनी गलती और कमजोरी को माने और खुदा के सामने इस बात का इजहार और इकरार न करे। कुछ लोग मांगनी चाहिए माफी तो भाई से या बहन से या किसी भी अजीज से जिसके साथ कुछ रंजिश है। हम क्या करते हैं? हम दुआ कर लेते हैं, खुदा अगर मैंने किसी का गुनाह किया मुझे माफ कर दो। मुआफी तो उसके साथ मांगना है जिसका कसूर किया, जिसको नींदा किया गया, जिसको दुखी किया गया। खुदा ने एक बात कही कि जो कोई इन छोटों को ठोकर खिलाए वो इस लायक है कि उसके गले में चक्की का पाट डाला जाए और गहरे समंदर में फेंक दिया जाए। यह सजा अगर कोई ठोकर खिलाता है, अगर कोई किसी बात में छोटों को ठोकर खिलाता है, हल्की बात नहीं है, बड़ी बात। उसकी सजा ये है कि वो भारी पत्थर उसके गले में डाला जाए ताकि वो गहरे समंदर के नीचे फेंक दिया जाए। तो ये चीजें हमारी बरकत का सबब ठहरती हैं अगर हम इकरार करते हैं, अगर हम मानते हैं। अगर हम आसमान पर जाना चाहते हैं तो फिर तो इससे बड़ी बड़ी बातें हैं जो मैसेज के अंदर है। बड़े बड़े क्वेश्चन किए गए, खुदा के नबी के सामने रखे गए और उसने उनका जो भी जवाब दिया वो कलाम के मुताबिक अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। ऐसे सवाल मियां बीवी के दरमियान, नाचाकी बीवी के दरमियान जो बहुत बड़े सिर तो उनका इकरार करना, तो कई दफा कहा गया कि क्या नाम किया जाए, वैसे रिलेशन ठीक है। तो खादिम ने ये कहा कि अगर आसमान पर जाना है तो फिर तो इकरार करना होगा, फिर तो कहना होगा कि मैंने ये शर्त किया है, मुझसे ये गुनाह हुआ है। हाँ, बीवी हो का शोहर हो, इकरार और फिर ही मुआफी है। और ये बातें बड़ी मुश्किल भी होती है बहुत दफा, लेकिन इनको करने से ही बरकत है, क्योंकि आगे जो कुछ फैसला दिया गया इसी सबब से तो मैं बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। जांचना जरूरी है, अपने आप को जांचना है और इकरार करना है। कुछ लोग जांचते हैं लेकिन इकरार नहीं करते, तर्क नहीं करते और वो सिलसिला चलता रहता है। लेकिन खुदा की मर्जी ये है कि हम बहुत ज्यादा जोरावर हो, लेकिन अगर हमको सजा देकर तरबियत करता है खुदा, लेकिन खुदा हमको
सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम न ठहरे। ये भी खुदा का फजल है कि वो जब चाहता है कि वो इकरार करे, मेरा बेटा हो बेटी हो, इकरार करे और मैं उस सजा को जो मुकर्रर है उससे वो खत्म हो जाए। अच्छा मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो, क्योंकि अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बायस न हो। बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त करूंगा। तो ये वो बातें हैं जो दुरुस्ती चाहती हैं, ये वो बातें हैं, ये बरकत है। हम बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में कहते रहे, एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ, क्योंकि शैतान हमारी जुबान को इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हम जुबान के गुनाह से बाज आ जाए और ये जाने तो बरकत यहीं से ही शुरू हो जाता है। खुदा आपको आज के इस इशा के वसीला से बरकत दे ताकि हम बरकत पाएं, क्योंकि ये इसीलिए मुकर्रर की गई, इसीलिए रसूल कहता है कि मुझे ये बात खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी ताकि हर एक शख्स उसका बदन होते हुए उसकी तरह बन जाए जैसे वो जमीन पर उसका बदन था। आमीन।